बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, मेरा नाम इरशाद अंसारी है। आज हम एक नए टॉपिक के साथ आपके साथ हैं और आज हम दो तीन चीज़ों पे बात करेंगे। और सबसे जो पहली बात है वो तो ये है कि साबिक़ वज़ीर आज़म और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान का एक हालिया इंटरव्यू सामने आया है, जिसमें जो है वो पूरे मुल्क में एक नई जो है वो बहस छेड़ दी है। अपने इस इंटरव्यू में वज़ीर आज़म इमरान खान ने मुल्क की इक़्तिसादी सूरत हाल को लेकर जो है वो इंतहाई ख़तरनाक जो है वो अपने शकूक व शुबहात का जो है वो इजहार किया है। और उसका लुब्बे लबाब ये है कि पाकिस्तान के जो हालात बनते जा रहे हैं इक़्तिसादी तौर पर बतौर ख़ास, अगर इनको कंट्रोल ना किया गया, इन पर काबू ना डाला गया, तो इसका एक तो सबसे जो ज़्यादा नुकसान होगा वो रियासत के सबसे बड़े इदारे यानी कि पाक फ़ौज की जानब उनका इशारा था कि उसको होगा। और फिर उन्होंने न्यूक्लियर वेपन्स के भी जो है वो किसी पहले भी वो इसके बारे में इस तरह के खदशात का इजहार कर चुके हैं। और फिर इससे बढ़कर जो है वो बात जिस पे जो है वो इमरान खान पे सबसे ज़्यादा सियासी जमातों की तरफ से और मुख्तलिफ जो है वो स्टेक होल्डर्स की तरफ से और तबका है फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले जो है वो लोगों की तरफ से तनकीद हो रही है, वो ये है कि पाकिस्तान की सॉवरेनिटी के हवाले से जो उन्होंने सवालात उठाए हैं कि अल्लाह ना करे कि पाकिस्तान के जो है वो 3 टुकड़े हो जाएंगे अगर जो है वो इन सूरत हाल को जो है वो काबू ना पाया गया। तो नाज़रीन, इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि हालात जो है वो काफ़ी ख़राब होते जा रहे हैं। और इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि इन हालात की ख़राबी में सबसे ज़्यादा हाथ जो है वो खान साहब का भी है। और यही तनकीद उन पर होती रही है कि 3.5 साल में उन्होंने जितना जो है वो अपना ज़ोर अपने मुखालफिन को दबाने पे लगाया है, अगर उससे आधा ज़ोर भी जो उनका बयानिया था, जो कि हकीकतन एक दुरुस्त बयानिया था जिसको अवाम में मकबूलियत हासिल थी, उस बयानिए को दुरुस्त साबित करने के लिए अमली तौर पर जो है वो इक़दामात उठाने पर तवज्जो देते तो शायद आज ये हालात ना होते और शायद इमरान खान का नाम जो है वो वाक़ईतन जो है वो तारीख़ में एक ऐसे रेवोल्यूशनर लीडर के तौर पे लिया जाता कि जो जिसने क्रिकेट के मैदान में भी जो है वो अपने कामयाबी के झंडे गाड़े हैं, तो वो शायद सियासत और इक़्तिसादियात के मैदान में भी जो है वो इसी तरह वो अपने कोई कामयाबी के नाम जो है वो रोशन कर सकता। लेकिन बदकिस्मती से ऐसा नहीं हो सका। गो के कोविड का जो है वो उसमें एज लिया जा रहा है कि कोविड की वजह से इकॉनमी जो है वो आपकी माइनस में चली गई, लेकिन हकीकत ये है कि आप इसको झुटला नहीं सकते कि कोविड के आने से पहले ही आपकी इकॉनमी जो 5.8 पे ग्रो कर रही थी वो 1.8 और 1.9 पे चली गई थी। फिर कोविड में तो फिर वो माइनस में चली गई, जो मुल्क की तारीख में शायद पहली से दूसरी मरतबा जो है ना ऐसा हुआ है। तो इसी को लेकर आगे हालात बनते जा रहे हैं। और अब पाकिस्तान जो है वो डिप्लोमेटिकली भी आइसोलेशन में जा रहा था, उसको भी अब रिवाइव करने के जो है वो कोशिशें हो रही हैं। वज़ीर ख़ारजा भी गैर मुल्की दौरों पे है, प्राइम मिनिस्टर भी गैर मुल्की दौरे कर रहे हैं और कतर, सऊदी अरब और इसी तरह जो है वो यूके, अमेरिका, इनके जो एम्बेसडर्स हैं उनकी एक्टिविटीज़ भी जो है वो काफ़ी तेज़ हो गई हैं। वज़ीर ख़ज़ाना से उनकी मुलाकातें हो रही हैं, प्राइम मिनिस्टर से मुलाकातें हो रही हैं। कल भी जो है वो वज़ीर ख़ज़ाना मिफ्ता इस्माइल से जो है वो कतर के एम्बेसडर ने भी मुलाकात की है। और इसी तरह जो है वो सऊदी अरब के सफ़ीर और दूसरे ममालिक के सफ़ीरों ने भी मुलाकातें की हैं। इक़्तिसादी अमूर के जो वज़ीर हैं अय्याज सादिक साहब, वो भी जो है उनसे भी अक़वाम मुत्तहिदा के मुख्तलिफ जो है वो मंदूबीन हैं वो मुलाकातें कर रहे हैं। और इन सब का लुबे लबाब यही है कि पाकिस्तान को जो सिचुएशन दरपेश है उससे जो है वो कैसे कोई दरमियाना रास्ता निकाला जाए। और ऐसे में जो एक बिजली बन के जो बुरी खबर गिरी है वो ये है कि मूडीज़ की जो है वो अभी एक रिपोर्ट आई है। उसमें मूडीज़ जो बैनुल-अक़वामी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी है, उसने पाकिस्तान की जो मुआशी आउटलुक है उसको स्टेबल से माइनस कर दिया है, जो कि एक डेफिनेटली मुल्क की इकॉनमी के लिए जो है वो ख़तरे की घंटी है। और उसका नतीजा भी देख लिया कि स्टॉक मार्केट जो पिछले 2-1 दिन से जो है वो थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर रही थी, वो आज वो 400 पॉइंट के करीब माइनस में गई थी जिस वक्त मैंने जो है वो स्टॉक मार्केट को देखा था। अलबत्ता रुपी थोड़ा सा स्टेबल अभी भी है, गोल्ड थोड़ा सा बेहतर हुआ है। तो इस मूडीज़ की जो ख़तरे की घंटी है, इसके जो है वो मईशत पे असरात जो है वो बुरे हो सकते हैं। लेकिन इसमें भी अच्छाई का एक पहलू ज़रूर मौजूद है कि मूडीज़ ने हमारे आउटलुक को तो स्टेबल से माइनस किया है, मगर जो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग है
उसको जो है वो B3 ही जो है वो बरकरार रखा है, जो इस जानब इशारा है कि अगर जो गवर्नेंस है उसको बेहतर कर लिया जाता है और इकॉनमी की सिमत को जो है वो दुरुस्त कर लिया जाता है तो फिर जो है वो हालात को कंट्रोल किया जा सकता है। और ये जो मूडीज़ का पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग जो B3 को बरकरार रखना है, ये इस जानब भी एक इशारा है कि शायद पाकिस्तान जो है वो IMF के साथ जो 7वां इक़्तिसादी रिव्यू हो रहा है वो भी शायद जो है वो पाकिस्तान कामयाबी से जो है वो मुकम्मल कर लेगा, ये उस जानब एक इशारा है। और अगर ये 7वां रिव्यू हमारा कामयाब हो जाता है और पाकिस्तान को IMF से कोई मिल जाता है, कोई $1 अरब के करीब किस्त मिल जाती है, और सबसे बढ़कर ये कि अगर प्रोग्राम ट्रैक पे आ जाता है तो उससे हमें कुछ थोड़ी सी आसानियाँ शुरू हो जाएंगी। और फिर कतर के साथ गैस के मामले पे बातचीत चल रही है, वो भी एक खुशाइंद है। इसी तरह सऊदी अरब से जो है वो जो हमने पेमेंट देनी है उसको रोल ओवर करने की बात हो रही है। फिर हमारी जो है वो, लेकिन इसमें ये ज़रूर है कि सऊदी अरब और UAE की जानब से जो पाकिस्तान के पैसे रोल ओवर करने हैं उस पे अब वो जो है वो अपने तहफ़्फ़ुज़ात ज़ाहिर कर रहे हैं और उनकी शराइत भी जो है वो IMF की तरह जो है वो सख्त होती जा रही हैं। यानी कि ये हमारे दोस्त ममालिक हैं जिन्होंने हमेशा बुरे वक्त में हमें जो है वो रेस्क्यू किया है और हमने अपने आप को इस नहज पे ले गए हैं कि अब वो भी जो है वो हमें रेस्क्यू करने के लिए जो है वो थोड़ा सा हिचकिचाहट का जो है वो शिकार होते हैं। चाइना ने अलबत्ता $2.5 अरब के करीब कमर्शियल लोन की जो है वो ऑफ़र की है और वज़ीर-ए-आज़म भी हमारे जो है वो टर्की के दौरे से जो है वो अभी थोड़ी देर में जो है मेरा ख्याल पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, उनकी वापसी हो गई है। अभी तक इतलात तो यही हैं कि पाकिस्तान का जो टर्की का जो दौरा है वज़ीर-ए-आज़म का वो कामयाब रहा है, उसमें जो है वो अहम MOUs हुए हैं और ख़ास तौर पे जो है वो पाकिस्तान और तुर्की के दरमियान जो है वो दो तरफ़ा तिजारत को फ़रोग़ देने के लिए, इन्वेस्टमेंट को फ़रोग़ देने के लिए जो है वो एक टास्क फोर्स जो है वो कायम करने पे इत्तफ़ाक़ हुआ है। वो टास्क फोर्स का काम ये होगा कि MOUs तो बहुत होते हैं मुल्कों के दरमियान और इसी तरह माहदे भी हो जाते हैं, लेकिन उसका फिर फॉलो अप नहीं होता, वो उसकी जो है वो रिज़ल्ट सामने नहीं आता। जैसे कि सऊदी अरब के साथ इमरान खान के दौरे में भी जो है वो कमाल के जो है वो MOUs साइन हुए और इससे पहले भी होते रहे। खलीफा पॉइंट की जो ऑयल रिफाइनरी है वो तो सबके सामने है कि वो तो हम सुनते सुनते जो है वो हम खुद जो है वो बुढ़ापे की जानब जो है वो चले गए हैं, लेकिन खलीफा पॉइंट ऑयल रिफाइनरी जो है वो अभी तक जो है वो मुकम्मल नहीं हो सकी। ना मुकम्मल तो क्या, उस पर काम नहीं हो सका। इसी तरह स्पेशल इकनॉमिक जोन्स हैं, उनका भी यही इशू है। उनकी तरफ से अपने तहफ़्फ़ुज़ात आते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान अपने लेवल पे जो अपनी ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, जो यूटिलिटीज़ की सर्विसेज की फराहमी होती है, रोड नेटवर्क की फराहमी होती है, वो अपनी ज़िम्मेदारियाँ पूरी नहीं कर पाती, तो इस वजह से इकनॉमिक जोन्स जो हैं वो डिले का शिकार होते हैं। फिर यही जो है वो CPEC को लेके जो हमने पाकिस्तान और चाइना के बॉर्डर पे जो हमने एक जोन्स बनाने थे और चाइना से जो हमारी इंडस्ट्री थी जो पाकिस्तान में ट्रांसफ़र होनी थी, शिफ्ट होनी थी, वो भी जो है वो उसमें भी कोई पेशरफ्त नहीं हुई है। तो कहने का मतलब ये है कि टर्की के हवाले से ये एक अच्छी डेवलपमेंट हुई है कि हमने एक टास्क फोर्स बनाई है। उस टास्क फोर्स का काम ये होगा कि जो हमारे एग्रीमेंट्स हैं, MOUs हैं, उसको स्पीड अप करके जो है वो हमारी जो है वो उनको जो है वो इम्प्लीमेंट किया जाए। और इसके साथ साथ एक जो मेरा ख्याल है कि इनकलाबी जो प्रपोज़ल भी है और उससे जो है वो पाकिस्तान की इकॉनमी में जो है वो एक डायनामिक जो है वो शिफ्ट आ सकता है। वो अभी जो है वो बैंक ऑफ चाइना पाकिस्तान के जो सरबराह हैं उनकी जो है वो मिफ्ता इस्माइल से 2-3 दिन पहले मुलाकात हुई है। उस मुलाकात का जो लुबे लबाब है, जो मेन जो पॉइंट सेंटर पॉइंट था वो ये था कि चाइना पाकिस्तान के साथ जो है वो RMB यानी चाइनीज़ करेंसी में जो है वो ट्रेड को जो है वो फ़रोग़ देना चाह रहा है और उनका ये ख्याल है कि पाकिस्तान और चाइना के दरमियान ख़ासकर जो है वो पाकिस्तानी करेंसी और चाइनीज़ RMB में जो है वो ट्रेड हो। ये CPEC के हवाले से कुछ थोड़ा सा पायलट प्रोजेक्ट पे थोड़ा सा हुआ था काम, लेकिन उसको फिर आगे नहीं बढ़ाया जा सका। अभी जब नई हुकूमत आई है तो फिर चाइना ने जो है वो प्रपोजल्स शहबाज शरीफ को दी थी। उसमें एक प्रपोजल ये भी थी कि इसको जो है वो फ़रोग़ दिया जाए और इसके लिए एक बाकायदा सिस्टम कायम किया जाए और इब्तदाई तौर पे इसको जो है वो पाकिस्तान और चाइना के जो मेजर बैंक हैं उनमें जो है वो इसको जो है वो इस करेंसी को जो है वो फ्लुएंटली जो है वो मतलब उसको रखा जाए और उसकी जो है वो ट्रेडिंग हो। और इसी तरह चाइना की जो है वो फॉरेक्स की जो एक्सचेंज मार्केट है उस पे जो है वो इसको जो है वो डाला जाए और उस वहाँ से इसका रेट जो है डिटरमिन हो। अगर ये हो जाता है तो पाकिस्तान जो है वो चाइना से $28 अरब के लगभग जो है वो पाकिस्तान की जो है वो चाइना के साथ इंपोर्ट है जो हम वो करते हैं। को अगर ये हम RMB में इसका बोझ जो है वो डॉलर से कन्वर्ट का शिफ्ट करके अगर RMB पे कर लें तो हमारा रुपये पे जो प्रेशर है डॉलर का तो वो काफ़ी जो है वो बेहतर हो सकता है। तो कहने का मकसद ये है कि पैरेलल दोनों चीज़ें हो रही हैं, अगरचे बुराई बहुत ज़्यादा है, ख़राबी बहुत ज़्यादा हो गई है।
अब इस खराबी को आसानी से कंट्रोल तो नहीं किया जा सकता, लेकिन अगर सब स्टेक होल्डर, सब जमातें मिल बैठें और जो चीज़ें पाकिस्तान के बेहतरीन मफाद में हैं उनके लिए जो है वो एक हो जाएं, अपने तमाम तर ज़ाती, सियासी और बाकी जो है वो इख्तलाफात को एक साइड पर रख के कौमी मफादात को मद्देनज़र रखते हुए एक प्लेटफॉर्म पे आ जाएं, तो मेरा ख्याल है कि अभी भी हम जो है वो गेम चेंज कर सकते हैं।